तो बच्चों पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे का प्रश्न है कविता से। प्रश्न 1, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि क चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। ख चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हैं? तो इसका उत्तर है, लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है। ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर सितारे जड़े हैं। अर्थात इसका उत्तर है ख। दूसरा प्रश्न है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ, उसका कारण भी बताओ। दिन और कारण है, एक है पूर्णिमा, दूसरा अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, तीसरा प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो उत्तर है अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद तिरछा नज़र आता है। यहाँ पे लड़की कहती भी है कि आप गोल हैं मगर कुछ तिरछे नज़र आते हैं। तो मेरे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पे लगाई होंगी। तीसरा प्रश्न है, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। तो उत्तर है चांद गोल, जैसे चांद डैश द, है ना, चा डैश द, गो डैश ल, यानी गोल, चांद और गोल। फिर म डैश टो डैश ल, मटोल। त डैश र डैश छे, यानी तिरछे। फिर पो डैश शा डैश क, यानी पोशाक। तो इनको हम शब्द जिसकी आकृति हम देना चाहेंगे। अब आ जाते हैं भाषा की बात पर। चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। तो नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखें और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। तो यहाँ पे है गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। तो यहाँ उत्तर में आप देखिए क में चांदनी विशेषण में ई प्रत्यय है, बड़ी का प्रयोग किया गया है। निम्न विशेषण के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा इस प्रकार है, जैसे गुलाबी फूल हो गए, मखमली कालीन, कीमती कपड़े, ठंडी बर्फ, जंगली पौधा और कश्मीरी मिठाई। दूसरा, गोल मटोल गोरा चिट्टा। कविता में आए इन शब्दों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई स्वाद नहीं। ये शब्द मोटा से बना है। तो ऐसे 4 भर
ऐसे 4 भर शब्द युग्म सोचकर लिखो और इनका वाक्य में प्रयोग करो। तो उत्तर है 4 शब्द युग्म इस प्रकार है, खाना वाना, पानी वानी, मौका सोका, मिलना मिलना। तो इन शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग इस प्रकार है, सभी ने खाना वाना खाया और फिर बातें करने लगे। जैसे हम आमतौर में बातें करते हैं ना, उसे प्यास लग रही थी इसलिए मैंने उसे पानी वानी दिया। तीसरा, मौका सोका मिलते ही हम दिल्ली चले जाएंगे। चौथा, समारोह में तो सभी का मिलना विलना होता ही रहता है। तीसरा, बिल्कुल गोल कविता में इसके 2 अर्थ हैं, गोल आकार का, ख गायब होना। ऐसे 3 और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ कि जिनके 2-2 अर्थ निकलते हो। उत्तर, ऐसे शब्द जिनके 2-2 अर्थ निकलते हैं, कर यानी करना और हाथ भी कहते हैं। तो करना का वाक्य हुआ, तुम यह काम समय के पूरा कर लो। यह काम समय से पूरा कर लो। हाथ, तुम्हारे कर में चोट लगी हुई है। तो यहाँ करना में तुम यह काम समय से पूरा कर लो होगा और हाथ, तुम्हारे कर में चोट लगी हुई है। तो इस तरह इस कविता के इस चैप्टर के कोई प्रश्न उत्तर है, आप इसे सुन के भी समझ के भी याद कर सकते हैं या लिख कर।